नमस्कार साथियों, आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी में दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा, जिस विधा का नाम है उपन्यास। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। उपन्यास के हमारे प्रवर्तक जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी है, तो उनका फोटो भी आपको नजर आ रहा होगा। तो इसी की शुरुआत आज हम करते हैं। तो जो बच्चे बेटा जुड़ चुके हैं, एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाई सेशन की ओर। चलिए भाई फटाफट से एक बार कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल दिख रहा है नहीं। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाई सेशन की ओर। चलिए भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हैं भाई सभी को गुड इवनिंग, जय महाकाल, राधे राधे। चलिए बेटा, जितने भी बच्चे जुड़े हैं एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं। चलिए बिल्कुल सर, सब ऑल क्लियर है। चलिए जितना हो सके बेटा सेशन को शेयर और कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं। चलिए भाई, सभी को गुड इवनिंग भाई। बढ़ते हैं आगे हम। चलिए, जिन बच्चों ने साहित्य श्रृंखला से पहले अगर व्याकरण श्रृंखला कंप्लीट नहीं की तो बेटा ये व्याकरण श्रृंखला भी कंप्लीट कर लें, जिसमें मैंने हिंदी के महत्वपूर्ण 2100 प्रश्न कंप्लीट कराए हैं, जिसकी लगभग 50 क्लास आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएंगी, जिसमें संपूर्ण व्याकरण मैंने कंप्लीट कराई है। इसके अलावा बात करूं जिन बच्चों का एमपी टेट वर्ग 2 की चयन पात्रता परीक्षा क्लियर हो चुकी है, जिनको चयन परीक्षा देना है, उनने अगर अभी तक बेटा अपनी चयन परीक्षा को सही ढंग से तैयारी करने के लिए अगर पैड कोर्स परचेस नहीं किया है तो बेटा ये पैड कोर्स परचेस कर लें, जिसकी शुल्क मात्र 1299 रुपए और जिसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ। क्लियर है। इसके अलावा बात करूं जिन बच्चों ने अभी तक माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां से क्लासेस की पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूं वो तो उपलब्ध हो जाएंगी, साथ में क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा बात करूं जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां से क्लासेस की नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको और नॉलेजेबल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरी लगभग 100+ वीडियो यहां पर उपलब्ध हैं, तो वो वीडियो भी आपको कहां पर मिल जाएगी, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है। चलिए अब ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए भाई सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, बताइए। अब उपन्यास की क्लास है भाई, उपन्यास से संबंधित ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने एक पहल स्टार्ट की थी, एक नवाचार स्टार्ट किया था कि टॉपिक वाइज क्यों ना मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, तो उसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन की श्रृंखला में आज हमारा उपन्यास पर आधारित कक्षा है। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर रहेगा भाई। चलिए भाई, सभी को आंसर देना है भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं भाई सभी को आंसर देना है भाई। बिल्कुल आंसर रहेगा भाई, फटाफट से आंसर दीजिए। आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा भाई आंसर? ए रहेगा। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। क्या रहेगा भाई? ए आंसर रहेगा। क्या रहेगा? पूर्ण प्रकाश। पूर्ण प्रकाश, ये पूर्ण प्रकाश हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नहीं है, किसका है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का माना जाता है। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का माना जाता है। इसका अगर मैं पूरे नाम की बात करूं, पूरा नाम इसका क्या है भाई? याद रखना है आपको भाई, याद रखना है थोड़ा सा, एक बार याद रखिएगा, मार्कर चेंज करता हूं। चलिए याद रखना है, इसका पूरा नाम जो है हमारा, इस उपन्यास का पूरा नाम है चंद्रभूषण पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण, पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण। ठीक है, क्लियर है। अब ये अनुवादित है। क्या है? ये अनुवादित है, अनुवादित उपन्यास है। ठीक है, कैसे है भाई? पहले ये हुआ करता था मराठी से, मराठी का था ये, मराठी से इसको किस में कन्वर्ट करा है? हिंदी में कन्वर्ट करा है। किसने? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख लेना, हमारा पूर्ण प्रकाश जो है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ना कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है। क्लियर है। चलिए हिंदी में तिलस्मी अय्यारी
तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के लेखक कौन है भाई? सॉरी, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है भाई? हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने हरे कर्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम गहमरी। क्या रहेगा भाई आंसर? चलिए भाई आंसर दे रहे हैं भाई, हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? हरे कृष्ण जौहर, याद रख लेना हरे कृष्ण है, याद रख लेना हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी जी। बिल्कुल याद रखना है, बाबू देवकी नंदन खत्री इसका आंसर रहेगा। अगर मैं इनके अन्य उपन्यास की अगर बात करूं तो अन्य उपन्यास कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं? किनके? हमारे बाबू देवकी नंदन जी के। तो अन्य उपन्यास में के माने जाते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी पहला उपन्यास याद रखना है इनका चंद्रकांता। क्या याद रखना है भाई? चंद्रकांता किसका उपन्यास माना जाता है? इन्हीं का। चंद्रकांता के अलावा चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी इन्हीं का क्या माना जाता है? उपन्यास माना जाता है। नरेंद्र मोहिनी के अलावा वीरेंद्र वीर इन्हीं का उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा कुसुम कुमारी इन्हीं का उपन्यास माना जाता है। क्या? कुसुम कुमारी इन्हीं का उपन्यास माना जाता है। अनूठी बेगम। इसके अलावा लास्ट याद रखना है आपको गुप्त गोदना। क्या याद रखना है आपको? गुप्त गोदना है, लेकिन गोदान हमारा किसका माना जाता है? प्रेमचंद जी का। लेकिन गुप्त गोदना आदि किनके उपन्यास माने जाते हैं? हमारे बाबू देवकी नंदन खत्री के द्वारा माना जाता है। ठीक है भाई, चलिए इनके उपन्यास मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा बताइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास का नाम बताना है। क्या है भाई? निर्वासिता, पुनर्भवा, बंधुआ की बेटी या निरुपमा? क्या रहेगा भाई आंसर? बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उपन्यास लिखा है भाई निर्वासिता, पुनर्भवा, बंधुआ की बेटी। चलिए भाई आंसर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल याद रखिएगा पुनर्वा इनका आंसर रहेगा। बाकी अगर निर्वसता की अगर बात करूं, निर्वसा इनका नहीं है। जो निर्वसा मन किसका माना जाता है? अनूप लाल मंडल का माना जाता है। ठीक है, अनूप लाल मंडल का माना जाता है। अगर मैं बुधुआ की बेटी की अगर बात करूं तो बुधुआ की बेटी किसका माना जाता है? उग्र का माना जाता है। और निरुपमा किसका माना जाता है? हमारा निराला जी का। निराला बोले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अभी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो हैं। इनके मैं अन्य उपन्यास की अगर बात करूं तो अन्य उपन्यास इनके याद रखना है जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास याद रखना है। क्या क्या है भाई? ठीक है, चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का अन्य उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है भाई। बाणभट्ट की आत्मकथा इन्हीं का माना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा के अलावा याद रखना है आप लोगों को अनाम दास का पोता ये भी काफी बार पूछा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा भी पूछा गया है। आपको ऐसा लगता है ये आत्मकथा है, लेकिन रियल में क्या है? उपन्यास। क्लियर है? चारूचंद्र लेख
लेख, चारूचंद्र लेख आदि क्या माने जाते हैं, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए पुनर्गवा तो लिख लिया आप लोगों ने। पुनर्नवा, पुनर्नवा, फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ कृत आंचलिक उपन्यास का नाम बताइए। आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका आंचलिक उपन्यासकार कौन सा माना जाता है? मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, गोदान या मैला आंचल? क्या रहेगा भाई आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई आंसर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? मैला आंचल रहेगा। क्या रहेगा भाई? मैला आंचल रहेगा। ठीक है, मैला आंचल इज अ राइट आंसर। ठीक है, देखिए मृगनयनी की अगर मैं बात करूं तो ये बिंद्रावन लाल वर्मा का है। किसका है? बिंद्रावन लाल वर्मा का माना जाता है। किसका? बिंद्रावन लाल वर्मा का माना जाता है। क्लियर है? किसका माना जाता है? बिंद्रावन लाल वर्मा का माना जाता है। शेखर एक जीवनी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है शेखर एक जीवनी किसका माना जाता है भाई, बताइए। शेखर एक जीवनी बहुत फेमस उपन्यास है। सॉरी, शेखर एक जीवनी ये एक उपन्यास है हमारा, किसका है? आज्ञे जी का। किसका माना जाता है? आज्ञे जी का। और गोदान हमारे किसका है भाई? हमारे प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद जी का है। ठीक है, क्लियर है। अब प्रेमचंद जी का है, अब मैं इनके बारे में बताता हूँ फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में और इनके अन्य उपन्यास की बात करें। पहले हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखिएगा इनके बारे में पॉइंट। इन्हें आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक। इन्हें आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, इनके अगर मैं बात करूं गुरु के बारे में तो ये उपन्यास के गुरु अपना किसको मानते हैं? अपना जो गुरु है इनको किसको मानते हैं भाई? बांग्ला उपन्यासकार, बांग्ला उपन्यासकार, वन्य उपन्यासकार, बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भदुड़ी, सतीनाथ भदुड़ी, सतीनाथ भदुड़ी क्या माने जाते हैं? इनके उपन्यासकार के गुरु माने जाते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो इन्होंने जो मैला आंचल लिखा है, ये मैला आंचल जो है हमारे बंगाल के बंगाल के बंगाल के पूर्णिया जिले, बंगाल के पूर्णिया जिले, बंगाल के पूर्णिया जिले के गांव मैरीगंज, मैरीगंज की कथा का वर्णन है इसमें। किसकी कथा का वर्णन? मैरीगंज की कथा का वर्णन है। ठीक है, चलिए इतना और याद रखना इनके संदर्भ में आप लोगों को। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, बताइए भाई। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, वो भी अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास जो मौलिक ढंग का है, बताइए।
बिल्कुल याद रखा, परीक्षा गुरु किसका है भाई? लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का ये माना जाता है, तो इन्हीं का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, लाला श्रीनिवास उपन्यास दास का। और कब का है? भी 1882 के आसपास का ये माना जाता है ये उपन्यास। ठीक है, और इसी को क्या माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। ठीक है, चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, नाटक, उपन्यास या अनुवाद? क्या रहेगा आंसर भाई? क्या रहेगा आंसर? बताइए भाई फटाफट से। बिल्कुल याद रखना भाई, उपन्यास पढ़े तो उपन्यास ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में बात करूं, क्या याद रखना है आपको? अयोध्या अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है भाई? याद रखिएगा, इनको कहा जाता है आधुनिक युग का सूरदास, आधुनिक युग का सूरदास, आधुनिक युग का सूरदास। ठीक है, आधुनिक युग का सूरदास इनको कहा जाता है। किसने कहा था ये? गणपति 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 गुप्त ने कहा था। किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। ठीक है, गणपति गुप्त याद रख लो आप। क्लियर है? अब इनके मैं आज बात करूं इनके उपन्यास की, तो इनका उपन्यास जो है हमारा कौन सा है भाई? ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। क्लियर है? ये इन्हीं का उपन्यास माना जाता है। और इसका जो सन है वो क्या है? 1899। क्या है भाई? 1899। ठीक है, 1899। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मुहावरे की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मुहावरे की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। इस उपन्यास को क्या कहा जाता है? मुहावरों मुहावरों की पाठ्य पुस्तक, मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। क्लियर है? और हरिओत जी के बारे में एक पॉइंट और याद रखना है आप लोगों को, इनकी एक रचना है भाई प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना मानी जाती है, प्रिय प्रवास। इसका अन्य नाम क्या है भाई? पुराना नाम ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना विलाप। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ये क्या है भाई? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिओत जी का है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इन्हीं का माना जाता है। प्रथम महाकाव्य इन्हीं का माना जाता है भाई। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल आंसर रहेगा आपका सी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान कहा जाता है? रैक व आख्यान कहा जाता है, बताइए। रैक व आख्यान कहा जाता है, किस उपन्यास को रैक के आख्यान कहा जाता है भाई? बिल्कुल याद रखना है, अनाम दास का पौधा इज अ राइट आंसर। ठीक है भाई, ये बाकी इन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं, लेकिन अनाम दास का पौधा जो है, इसको अनाम दास का पोते को क्या कहा गया? रैक के आख्यान कहा गया। ये औपनिवेशिक काल का जो जीवन यापन है उसके बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। ठीक है भाई, चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से मिला भाई। ठीक है, अब बताना है भाई ये किसका उपन्यास है भाई? ये उपन्यास मिलाना है आपको, सबको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर। चलिए, पहले हमें देखना है कि महिला आंचल किसका। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था महिला आंचल किसका है हमारा?
बट इस बार ना दे रेणुका। तो द ऑप्शन आपका बी में भी है और सी में भी। फिर हमें आगे बढ़ना है भाई। यह पथ बंधु था, ये नरेश मेहता जी का माना जाता है। गली आगे मुड़ती है, ये किसका माना जाता है? हमारा शिव प्रसाद जी का माना जाता है। और लोक ऋण ये माना जाता है विवेकी राय का। इस प्रकार से आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? आंसर जो रहेगा बा। तो बी जिन्होंने भी लगाया उनका सही आंसर है भाई। चलिए, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? बताइए, विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? बिल्कुल, आंसर जो रहेगा वो रंगभूमि रहेगा। ये हमारा बहुत प्रसिद्ध इनका उपन्यास माना जाता है रंगभूमि, जिसमें इन्होंने जो प्रशासनिक और एक तरह से पूंजीवादी जो लोग हैं उनका जनमानस से संघर्ष का वर्णन किया है और कहीं ना कहीं ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है। औद्योगिकरण का दोष इसमें बताया है। क्लियर है? किसमें? इसमें। अगर मैं बात करूं ये रंगभूमि किसका है भाई? ये हमारे माना जाता है प्रेमचंद जी का। किसका माना जाता है भाई? प्रेमचंद जी का माना जाता है। प्रेमचंद जी कौन है भाई? उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, उपन्यास सम्राट का पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब इसके अन्य पात्र की अगर मैं बात करूं, इसकी बात करूं अन्य पात्र, अन्य पात्र कौन है भाई इसके? दो तो बता दिए आपको अन्य पात्र में। एक तो सूरदास है, सूरदास इसके अन्य पात्र हैं। इसके अलावा प्रभु सेवक, प्रभु सेवक के अलावा जॉन सेवक, जॉन सेवक इसी के क्या माने जाते हैं? पात्र माने जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 10वां। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के सर्वोच्च देवलोक किसको कहा गया? ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च को माना गया भाई? चलिए भाई, आंसर दीजिए फटाफट से। बिल्कुल, आंसर रहेगा न्यूयॉर्क। क्या रहेगा आंसर? न्यूयॉर्क रहेगा। याद रखिएगा भाई, जो देवलोक उपन्यास और सर्वोच्च देवलोक उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, ये उपन्यास किसका माना जाता है? याद रखिएगा, ये कथाकार रगेंद्र का माना जाता है। कथाकार रगेंद्र का माना जाता है। किसका माना जाता है? कथाकार रगेंद्र का माना जाता है। ठीक है, सॉरी, रणेंद्र का माना जाता है। कथाकार किसका माना जाता है? रणेंद्र का माना जाता है। और ये 2009 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था ये? 2009 में प्रकाशित हुआ था। ये कब प्रकाशित हुआ था? ये हमारे 2009 में प्रकाशित हुआ था। 2009 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर है? अब ये किस पे आधारित है भाई? ये जो आधार है, इसका आधार अगर मैं बात करूं तो आदिवासी असुर, असुर आदिवासी का वर्णन है। असुर आदिवासी का वर्णन, जो असुर प्रवृत्ति के आदिवासी है ना, असुर प्रवृत्ति के आदिवासी पर आधारित है। उनका चित्रण किया है इसमें, सजीव चित्रण। वो किस प्रकार के रहते हैं भाई? ठीक है, असुर प्रवृत्ति के जो आदिवासी उन पर आधारित है। एक ही कथानक चेतना उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नाम चेतन नहीं है? नायक चेतन नहीं है। बताइए, ज्यादातर उपन्यास में चेतन नायक है। उपन्यास चेतना, सॉरी, एक ही कथानायक
चेतना उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र रहा है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? जैसे आपने देखा होगा सलमान खान की कई सारी मूवियों में नाम प्रेम रहता है, क्या नाम रहता है भाई? प्रेम। तो ऐसी कोई सी मूवी जिसमें सलमान खान का नाम प्रेम नहीं है, तो वो इसी प्रकार से पूछ लिया गया है, ठीक है। चलिए बताइए भाई फटाफट से। याद रखिएगा गर्मराग, गर्मराग इसका आंसर आएगा। गर्मराग का जो पात्र है, जो पात्र है इसमें, इसमें कौन नहीं है? प्रेम नहीं है। इसमें कौन है भाई? जगमोहन है। कौन है भाई? जगमोहन है भाई। कौन है भाई? जगमोहन है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इनकी, उपेंद्र नाथ अश्क के, उपेंद्र नाथ अश्क के, उपेंद्र नाथ अश्क के, अश्क के, अश्क के उपन्यास, उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा भाई, उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास देखिए कौन कौन से भाई, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इसमें गिरती दीवारें इन्हीं का माना जाता है, गिरती दीवारें इन्हीं का माना जाता है। इसके अलावा शहरों में घूमता आईना इन्हीं का माना जाता है। एक नदी कंदील इन्हीं का माना जाता है, इन्हीं का माना जाता है। इसके अलावा बात करूं मैं, बांधों, बांधों ने नाव, बांधों ने नाव इस ठाव, बांधों ने नाव इस ठाव, ये भी क्या है? इन्हीं का माना जाता है। क्लियर है। चलिए इसमें भी चेतन पात्र है, इसमें भी क्या है? चेतन पात्र है। चेतन जो है इसकी भूमिका निभा रहा है, यहाँ पर केंद्रीय पात्र की भूमिका निभा रहा है। लेकिन जो गर्मराग है इसमें कौन है? जगमोहन है भाई। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे बार बार कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, मतलब जितना मोटा उपन्यास होगा उतना क्या होगा? खराब माना जाएगा। ये कह रहे हैं हमारे, कौन कह रहे हैं भाई? ये हमारे कौन कह रहे हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, कौन कह रहे हैं भाई? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कह रहे हैं, या फिर हमारे डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह? कौन का आंसर है भाई? कौन कह रहे हैं ऐसा कथन? बताइए। चलिए भाई आंसर दीजिए। बिल्कुल आंसर आएगा डॉक्टर बच्चन। क्या रहेगा? डॉक्टर बच्चन रहेगा, ठीक है। डॉक्टर बच्चन की अगर मैं बात करूं, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, इनके उपन्यास के बारे में याद रखना है। इनके उपन्यास जो आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया इनके संदर्भ में, तब इनके उपन्यास भी याद रखते हैं, ठीक है। इनके उपन्यास में कुंती, कुंती है, पांचाली, पांचाली, कगार, कगार, कगारवा, लहरें, लहरें, ठीक है, लहरें आदि। 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, जिंदगी नामा उपन्यास में क्या है भाई? जिंदगी नामा उपन्यास में किस चीज का वर्णन है भाई? बताइए। देखिए मैं साइड हो जाता हूं, अब बताइए, पढ़ता हूं इस पॉइंट पहले को। पहला पॉइंट कह रहा है 20वीं शताब्दी के 15 प्रथम वर्षों में पंजाब के किसानों के जीवन चित्रण किया गया है। इसमें महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों का जीवन स्थिति का चित्रण किया गया। परिनिष्ठ हिंदी को पंजाब प्रयोग में आक्रांत कर दिया गया है। विवाहोत्तर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित किया गया है। तो क्या रहेगा आंसर? 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, या 3 और 4? क्या रहेगा भाई आंसर? दीजिए फटाफट से।
बिल्कुल, इसमें आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, 1 और 3। 20वीं शताब्दी के 15 वर्षों में किसान, पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है और परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर रहेगा 1 और 3 यानी ए। अब आपसे ये पूछ सकता है इसके रचयिता कौन है भाई, तो रचयिता याद रखना कृष्णा कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती इसके रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, रचयिता याद रखना है आप लोगों को, रचयिता कौन है इसकी जिंदगी नामा के, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती क्या माने जाते हैं, इसके रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, कृष्णा सोबती। चलिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है भाई। जो गोदान उपन्यास है हमारे प्रेमचंद जी का, इसमें से बताइए कौन से गांव का इसमें वर्णन मिलता है। बताइए भाई आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा भाई, आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा, 2 और 3। क्या रहेगा, 2 और 3, यानी सेमरी गांव और बेलरी गांव के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। सर गांगोली गांव में क्या मिलता है, ये मुसलमानों पर आधारित एक उपन्यास माना जाता है, तो सैयद मुसलमानों के ऊपर, तो इसमें इसका जिक्र नहीं। मैरीगंज का मैंने बताया था, जो फणीश्वर नाथ रेणु का ग्रंथ, फणीश्वर नाथ रेणु का जो उपन्यास है मेला आंचल, उसका गांव माना जाता है पूर्णिया जिले का मैरीगंज। तो यहाँ पर उपन्यास जो है गोदान, गोदान का के रचयिता का नाम बताइए, तो रचयिता याद रखना है प्रेमचंद जी का है। किसका है भाई, प्रेमचंद जी का है। तो इसमें 2 गांवों का वर्णन मिलता है हमें, कौन कौन सा, सेमरी और बेलारी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बताइए, भामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या श्यामा स्वप्न, क्या रहेगा आंसर। चलिए भाई फटाफट से आंसर देना है, ये सिंपल सी क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आंसर रहेगा परीक्षा गुरु। कब की बात है भाई, 1882 का ये उपन्यास है। किसका है, लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है, लाला श्रीनिवास दास का है। लाला श्रीनिवास दास का माना जाता है। इस उपन्यास का प्रमुख प्रमुख पात्र कौन है, प्रमुख पात्र याद रखना है मदन मोहन। ठीक है, मदन मोहन याद रखना है, इसका प्रमुख पात्र कौन सा माना जाता है, मदन मोहन माना जाता है। ठीक है, हाँ एक पॉइंट और याद रखना है, शुक्ल जी ने शुक्ल जी ने इसे अंग्रेजी ढंग का अंग्रेजी ढंग का अंग्रेजी ढंग का हिंदी का अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मौलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी के ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, चलिए कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि या निर्मला, बताइए क्या रहेगा आंसर। चलिए भाई बताइए फटाफट से आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि या निर्मला।
बिल्कुल आंसर रहेगा प्रेमाश्रय। क्या रहेगा आंसर? प्रेमाश्रय रहेगा। क्लियर है? क्या रहेगा भाई आंसर? प्रेमाश्रय रहेगा। ठीक है, प्रेमाश्रय रहेगा। क्लियर है? प्रेमाश्रय किसका है भाई? प्रेमचंद जी का है। क्लियर है? प्रेमचंद जी का माना जाता है। ठीक है, चलिए बाकी अगर मैं बात करूं सेवा सदन की, तो सेवा सदन जो है वो वैश्य जीवन पर संबंधित है। किस पर है भाई? वैश्य जीवन पर संबंधित है, वैश्य जीवन। क्लियर है? तो यहां पर जो हमारा दे रखा है हमारा निर्मला, निर्मला किस पर है हमारा संबंध? दहेज, दहेज एवं अनमोल विवाह, अनमेल विवाह, अनमेल विवाह पर, दहेज एवं अनमेल विवाह पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चोटी की पकड़ किस विधा है? कैसी विधा है? चोटी की पकड़ कैसी विधा है? जीवनी, उपन्यास, संस्मरण या कहानी? ये तो सब पता, उपन्यास पढ़ना है तो उपन्यास ही होगा। अभी चोटी की पकड़ किसका है भाई? हमारा चोटी की पकड़ याद रखना है हमारे निराला जी का है। किसका है भाई? सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है। किसका माना जाता है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। क्लियर है? अगर मैं इनके अन्य उपन्यास की अगर बात करूं तो इनके अन्य उपन्यास याद रखना है भाई, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अन्य उपन्यास, अन्य उपन्यास कौन कौन से भाई? ध्यान से समझिएगा, इनके अन्य उपन्यास बता देता हूं मैं, जो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं भाई। याद रखना, इनके अन्य उपन्यास में अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा के अलावा अलका, अलका के अलावा प्रभावती, प्रभावती क्या याद रखना है? प्रभावती, प्रभावती के अलावा निरूपमा, निरूपमा, निरूपमा व कुल्ली भाट, कुल्ली भाट व कुल्ली भाट किसके नाटक, किसके हैं? आदि। ये किसके हमारे? निराला जी के माने जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो इस प्रकार से आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? उपन्यास रहेगा। क्वेश्चन क्या रहा है आपसे, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह के दुष्परिणाम चित्रण प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में किया है? अभी देखा था हमने कुछ देर पहले, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था भाई। यहां पर आंसर क्या रहेगा? निर्मला। ठीक है, निर्मला अभी देखा था कुछ देर पहले, मैंने बताया था ना आपको अभी। बिल्कुल, चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनके उपन्यास के बारे में बता देता हूं। चलिए याद रखना है आपको सबसे पहले किसके बारे में? प्रेमचंद जी के बारे में। क्या याद रखना है आप लोगों को? प्रेमचंद जी के बारे में याद रखना है। ठीक है, हम प्रेमचंद जी के बारे में बात करें भाई, इनके बारे में सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को इनका उपनाम या मूल नाम कह सकते हैं हम। मूल नाम, मूल नाम आपसे पूछे, याद रखना है इनका मूल नाम जो है हमारा धनपत राय है इनका। क्या नाम है भाई इनका? धनपत राय, धनपत राय इनका मूल नाम है। ठीक है, उपाधि, उपाधि क्या है? उपन्यास सम्राट। उपाधि क्या है? उपाधि क्या है भाई? उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं ये। और इसके अलावा बात करूं इनके पूरे उपन्यास के बारे में, कौन कौन उपन्यास इन्होंने लिखे हैं जो पूछे आपसे जा सकते हैं इनके उपन्यास में, याद रखना है आप लोगों को। याद रखना है इनके उपन्यास कौन कौन से भाई, ध्यान से समझिएगा। इनके उपन्यास में याद रखना है आप लोगों को गोदान, गोदान, गबन, गोदान, गबन, वरदान, वरदान, प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि के अलावा कायाकल्प, 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 इसके अलावा निर्मला, निर्मला, निर्मला के अलावा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, और इसके अलावा याद रखना है मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र के बारे में याद रखना है इनका अधूरा उपन्यास है ये। कैसा है भाई? अधूरा उपन्यास है ये। कैसा है? अधूरा उपन्यास माना जाता है इनका ये। ठीक है, क्लियर है? मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, इनका एक नाम और याद रखना है आपको, नवाब, नवाब राय। इनका एक और नाम याद रखना है आप लोगों को, इनका एक और नाम याद रखना है नवाब राय, नवाब राय।
नवाब राय किस में लिखते थे? ये उर्दू में लिखते थे अपने आप को, उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। कौन? हमारे प्रेमचंद जी। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का क्या माना जाता है? ये उपन्यास माने जाते हैं। चलिए, चितकोबरा उपन्यास के लेखिका का नाम बताइए फटाफट से। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका कौन है भाई? चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या रहेगा भाई? बिल्कुल मृदुला वर्मा। क्या रहेगा? मृदुला गर्ग रहेगा आंसर। क्या रहेगा? मृदुला गर्ग। इनके अन्य उपन्यास याद रखना है आपको। अन्य उपन्यास की अगर मैं बात करूं, इनके अन्य उपन्यास याद रखिएगा। इनके अन्य उपन्यास में जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अन्य उपन्यास में याद रखना है आपको। उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से के अलावा याद रखना है आपको वंशज, वंशज, वंशज के अलावा याद रखना है अनित्य, अनित्य, अनित्य के अलावा याद रखना है मैं और मैं, ये भी पूछा जा सकता है, मैं और मैं। ठीक है, आदि। ये किन के उपन्यास है? हमारे मृदुला गर्ग के उपन्यास माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है 20 बार, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? बताइए, किस कृति को माना है? बताइए। याद रखना है भाई, देवरानी जेठानी। ठीक है, कब की बात है भाई? 1870 में लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? पंडित गौरीदत्त। किसने लिखा था? पंडित गौरीदत्त ने लिखा था। पंडित गौरीदत्त ने लिखा था। ठीक है, जबकि परीक्षा गुरु 1882 में किसके द्वारा लिखा गया था? श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। और ये जो है हमारा, ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। प्रथम मौलिक उपन्यास, प्रथम मौलिक उपन्यास अकॉर्डिंग टू शुक्ला जी, अकॉर्डिंग टू शुक्ल जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शुक्ल जी। चलिए, 21वां क्वेश्चन कह रहा है फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? फांस उपन्यास जो है उसका मूल कथ्य क्या है भाई? मतलब मूल किस बात पर उसमें चर्चा की गई है? गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या का, या स्त्री संघर्ष का, या फिर दलित संघर्ष, दलित संघर्ष का? बताइए क्या रहेगा? बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को। इसमें बहुत शानदार आंसर जो रहेगा बी रहेगा। रहेगा किसान आत्महत्या के बारे में बात की गई है। और जो फांस उपन्यास है उसके रचयिता जो याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है ये फांस के रचयिता है, क्या माने जाते हैं? हमारे कौन माने जाते हैं भाई? हमारे संजीव जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? संजीव जी माने जाते हैं। ठीक है, संजीव जी की अगर मैं बात करूं अन्य उपन्यास, संदीप जी की क्या पढ़ना है आपको? अन्य उपन्यास के बारे में बात करूं तो इनके उपन्यास में कौन कौन से उपन्यास शामिल है जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं? ठीक है, अन्य उपन्यास में याद रखना है आप लोगों को किशनगढ़ की एरी, किशनगढ़ के अहेरी, किशनगढ़ के अहेरी इन्हीं का माना जाता है। इसके अलावा सर्कस, सर्कस के अलावा धार, धार के अलावा बात करूं सावधान नीचे आ गए, सावधान नीचे आ गए, सावधान नीचे आ गए। जंगल शुरू होता है, जंगल शुरू होता है, जंगल शुरू होता है, ये भी इनका माना जाता है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार आपने सभी ने आंसर दिया है भाई। किसान आत्महत्या, कुछ बच्चे बोल रहे हैं गरीब अमीर संघर्ष, ये आंसर नहीं रहेगा, रहेगा किसान आत्महत्या पर आधारित है भाई। ठीक है, फांस। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था? बताइए, प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है पहले जो उर्दू में बाजरे, बाजरे हुस्न के नाम से लिखा गया था? बताइए क्या रहेगा आंसर?
बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, सेवा सदन। सेवा सदन जो है हमारा किस नाम से लिखा गया था? सेवा सदन जो था हमारा किस नाम से लिखा गया था? बाजारे होस्टे के नाम से लिखा गया था। अगर मैं प्रेमाशय की अगर बात करूं तो प्रेमाशय जो सॉरी सेवा सदन की अगर बात करूं तो ये प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रौढ़ उपन्यास है ये पहला प्रौढ़ उपन्यास माना जाता है, ठीक है। और इसी के पहले जो हमारा रंगभूमि था, रंगभूमि चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया। किसके साथ? चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया, नाम से लिखा गया किसमें? उर्दू में, ठीक है। याद पर नोट पॉइंट करके एक पॉइंट लिखना है आप लोगों को। प्रेमचंद पहले उर्दू में प्रेमचंद पहले उर्दू में गोसाए आफियत के नाम से लिखते थे। क्या लिखते थे? उपन्यास लिखते थे, ठीक है। गोसाए आफियत नाम से क्या करते थे प्रेमचंद जी? क्या लिखते थे? उपन्यास लिखते थे। क्लियर है? चलिए अब आपके सामने 23वां क्वेश्चन आ चुका है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना लोग दबाते हैं। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता है, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हमारी रक्षा के लिए तथा रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में ये कथन किसका है भाई? बताइए, गोदान में ये कथन किसका है भाई? बताइए। ये गोदान में ये कथन किसका है भाई? फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ये जो कथन है हमारे किसका माना जाता है? राम सेवक का माना जाता है, ठीक है। किसका है? राम सेवक। क्लियर है? नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? बताइए। अभी हमने सबसे पहले डिस्कशन करा था। नदी के द्वीप क्या है? हमारा उपन्यास है। और किसका माना जाता है? अज्ञे जी का माना जाता है। किसका है? हमारा अज्ञे जी का है, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन कह रहा है, जासूसी उपन्यास का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है? बताइए, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यास को जाता है? सुरेंद्र मोहन पाठक, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी या ओम प्रकाश शर्मा? क्या रहेगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए, जासूसी उपन्यास का परिवर्तन हिंदी में किसने किया है भाई? चलिए बताइए भाई फटाफट से। आंसर आएगा भाई गोपाल गहमरी जी। क्या रहेगा? इन्होंने 200 प्लस उपन्यास लिखे हैं हिंदी में। कितने लिखे हैं? 200 प्लस उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। अच्छा इनके मैं बता देता हूं इनके उपन्यास कौन कौन से भाई, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उपन्यास इनके कौन कौन से? अब याद रखना है, पाश्चात्य साहित्य में डायसी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। इनने 200 प्लस उपन्यास इनने भी लिखे हैं, गोपाल गहमरी ने। अब इनके कौन कौन से उपन्यास है ध्यान से देखिएगा। इनके उपन्यासों में याद रखना है आप लोगों को, गुप्तचर देखिए ये नाम से ही लग रहा है। गुप्तचर के अलावा अद्भुत लाश के अलावा याद रखना है आप लोगों को बेकसूर की फांसी देखिए जासूसी है भाई। इसके अलावा बात करूं मैं सरकटी लाश देखिए सबके सब कैसे उपन्यास है, कहीं ना कहीं सर ये जासूसी उपन्यास है। इस प्रकार से आंसर कराएगा गोपाल गहमरी रहेगा। चलिए 26वां क्वेश्चन कह रहा है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है? बताइए, आधुनिक उपन्यास की शुरुआत मानी जाती है, बताइए किस क्या रहेगा आंसर? देखिए रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको ही माना है, तो आंसर भाई जो यही रहेगा परीक्षा गुरु। सभी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, परीक्षा गुरु इज द राइट आंसर।
सभी को आंसर देना है भाई, सभी आंसर दे रहे हैं भाई। परीक्षा गुरु बिल्कुल। कब की बात है भाई? 1882 में लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने जल्दी करा दिया। 27वां क्वेश्चन कह रहा है मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है भाई? मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है भाई? स्वाभाविक सी बात है, उपन्यास पढ़ रहे हैं तो ज्यादातर बच्चे तो उपन्यास समझ के आंसर लगा देंगे भाई। राइट आंसर रहेगा उपन्यास रहेगा। क्या रहेगा आंसर? अच्छा, मुझे चांद चाहिए किसकी रचना है? ये हमारे सुरेंद्र वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? सुरेंद्र वर्मा की रचना है। ठीक है। अब अगर मैं इनके अन्य उपन्यास की अगर बात करूं, अन्य उपन्यास इनके इनके अन्य उपन्यास याद रखना है सुरेंद्र वर्मा जी के। तो अन्य उपन्यास में याद रखना है आप लोगों को अंधेरे में, पहले याद रखना है अंधेरे में। अंधेरे में, दो मुर्दों को फूल, दो मुर्दों के लिए फूल, के लिए फूल, दो मुर्दों के लिए फूल, इन्हीं का माना जाता है भाई उपन्यास। क्लियर है? दो मुर्दों के लिए फूल, सॉरी दो मुर्दों के लिए, सॉरी दो मुर्दों के लिए, ये फूल नहीं गुलदस्ता है। सॉरी क्या है भाई आंसर? गुलदस्ता है। ये किसका माना जाता है हमारे? ये हमारे उपन्यास माना जाता है, सुरेंद्र वर्मा जी का माना जाता है। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा है? राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या के निवारण के लिए कौन सा उपन्यास लिखा है भाई? बताइए भाई। चलिए बताइए फटाफट से आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आंसर रहेगा निस्साय हिंदू। क्या रहेगा आंसर? निस्साय। अब यहां पर भूतनाथ जो है वो किसका है? हमारा देवकीनंदन खत्री का है। किसका है? देवकीनंदन खत्री का है। देवकीनंदन खत्री का माना जाता है। और ये हमारा किसका माना जाता है? राधा कृष्ण जी का माना जाता है, राधा कृष्ण। और ये जो हमारा आदर्श हिंदू है वो किसका माना जाता है? लज्जाराम का। किसका माना जाता है? लज्जाराम का। लेकिन गोवध के लिए जो इन्होंने गोवध की समस्या के निवारण के लिए लिखा था, निशा हिंदू लिखा था। 29वां क्वेश्चन कह रहा है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है भाई? अभी कुछ देर पहले हमने शुरुआत में डिस्कशन करा था, किसके पात्र है भाई? बताइए फटाफट से। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा रंगभूमि रहेगा। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है भाई? हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? चलिए, बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? बी रहेगा, श्रीनिवास दास। इनने लिखा था 1882 में। कौन सा? परीक्षा गुरु। इस कारण से रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? इनको हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यासकार कहा। चलिए, इस प्रकार यहीं पर आंसर इसका यही रहेगा। कल जो रहेगा इसकी लंबी क्लास रहेगी, किस पर? उपन्यास पर आधारित। लगभग और भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, लगभग 50 से 55 क्लास और भी क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो आज के लिए भाई इतना नहीं, ठीक है? तो आज मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा सा करा दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं जल्दी निकलना है। तो कल इससे संबंधित थोड़ी सी महामैराथन टाइप की क्लास रहेगी, 2-1 घंटे की भी चल सकती है। तो कल जुड़ना नहीं भूलना है उपन्यास संबंधित क्वेश्चन के लिए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।